हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। तो हम सॉल्व कर रहे हैं मई 2026 का क्वेश्चन पेपर और उसी सीरीज में अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया हुआ है कॉन्सेप्ट नंबर 75 में। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पहले आया हुआ है, ठीक है ना। बट यहां पर क्या किया इन्होंने, रिवर्स कर दिया है। मतलब जो क्वेश्चन में क्लास में हमने गिवन इंफॉर्मेशन किया था, आप देखिए आंसर कितना है 1.5 और -0.5 यहां पर दिया हुआ है गिवन। अब इसी चीज को यहां पर इस क्वेश्चन में जो भी हम करने वाले हैं उसमें निकालने के लिए बोला है, ठीक है। चलिए, सो आप देख सकते हैं कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पहले आया हुआ है। अगर आपने क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर किया था, अच्छे से रिवाइज किया था, तो इस क्वेश्चन को भी करने में कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 2A। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार चाहें तो ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी सभी बच्चों ने किया होगा, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने किया होगा। ये आपके ICI स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, मॉक टेस्ट पेपर में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप एक बार रिवाइज कर लें, देन फिर इस क्वेश्चन को करें तो बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल लेकर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा ध्यान दूंगा। बट ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लिया है, तो अब ये क्वेश्चन सब स्टूडेंट ने किया होगा, एक बार रिवाइज करके बैठे एंड देन फिर अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका है 2A। ये क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। फाइन, आइए क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था उसको अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया है एंड देन आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिस्टर RJ ओन टू सिक्योरिटीज X and Y आर प्राइस टुगेदर टू ए 2-factor arbitrage pricing model. The factor sensitivities and expected returns are as follows. बीटा विथ फैक्टर 1, दो सिक्योरिटीज़ हैं, दोनों का आपका बीटा दिया हुआ है अलग अलग फैक्टर का। आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल भी हमने क्लास में कवर किया था, जहां पर हम ये बोलते थे कि एक सिक्योरिटी का एक से ज़्यादा बीटा होता है इस थ्योरी में, ठीक है सर। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न, ठीक है। सो एक्चुअल रिटर्न आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 1, रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो जब हम क्लास का क्वेश्चन कर रहे थे तो हमें ये निकालने के लिए बोला जाता था कि आप ये निकालिए, और यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। evaluate whether X and Y security are correctly priced under 2-factor arbitrage pricing theory model. So first part is very simple, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। APT मॉडल लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फेयर रिटर्न निकालते हैं। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट हमने बहुत किया हुआ है क्लास में। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हमें करना है, हमें कैलकुलेशन ऑफ फेयर रिटर्न निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ फेयर रिटर्न, ठीक है, एज पर APT मॉडल, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल, ठीक है। तो दो सिक्योरिटी है, सबसे पहले हम करते हैं सिक्योरिटी X, सिक्योरिटी X, ठीक है। सो
क्या होगा फेयर रिटर्न? रिस्क फ्री। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, या आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं एक बार। चलिए लिख लेते हैं, ये सब चीज़ें हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। रिस्क फ्री बीटा 1 इंटू रिस्क प्रीमियम 1 प्लस बीटा 2 इंटू रिस्क प्रीमियम 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग ने क्लास में बहुत बार कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये से देख सकते हैं, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और हमने यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज़ किया। कॉन्सेप्ट नंबर आपका है आप देख सकते हैं आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये सब चीज़ ऑलरेडी कवर्ड है, जस्ट आपको रिवीजन करना है, कवरेज बढ़ाना है, बस हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात आप नहीं फेस करेंगे। चलिए, ये रहा आपका आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, और सेम यही एपीटी रिटर्न का आप देख सकते हैं, सेम हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाया और सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, रिस्क फ्री कितना है? रिस्क फ्री आपका है 6%। रिस्क फ्री आपका है 6% प्लस बीटा फैक्टर 1। बीटा फैक्टर 1 है 1.2। बहुत ही ज़्यादा आसान, जस्ट पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। इतना आसान सवाल कैसे कोई दे सकता है? इंटू 4% प्लस, सिर्फ पुट करना है आपको। पुट करने के लिए आपको मार्क्स मिल रहे हैं, और 0.5, इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, और इंटू 5%। ठीक है, फाइन। बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है ये सवाल। फाइन, 4 इंटू 1.2, ये आ गया 4.8। ये भी परसेंट है, ये भी आपका परसेंट है। ठीक है, और 5 इंटू 0.5, तो ये आपका 2.5 हो गया। 2.5, तो दिस इक्वल्स टू 2.5, 4.8 प्लस 6, 13.30%। 13.30%, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। सेम इसी तरह से सिक्योरिटी हम y का करेंगे, सेम इसी तरह से हम सिक्योरिटी y का करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल। फाइन, अब सेम इसी तरह से सिक्योरिटी y का करना है। तो ये आपका आ रहा है कितना? 0.8, 1.4, 0.8 और 1.4, और ये आपका है रेट आपका कितना दिया है? 5 फैक्टर 1। रिस्क प्रीमियम सेम दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, रिस्क प्रीमियम वही है। ठीक है ना, वही होता है रिस्क प्रीमियम। तो ये आपका आ गया 6 प्लस 4 इंटू 0.8, ये आपका आ गया 3.2 प्लस 1.4 इंटू 5, ये आपका आ गया 7। 7 प्लस 3.2 प्लस 6, ये आपका आ गया 16.20%। अब आपको क्या लेना है? डिसीज़न लेना है। अब आपको लेना है डिसीज़न। ठीक है ना, सिक्योरिटी इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड के। फेयर रिटर्न कितना आया? फेयर रिटर्न आपका आया यहाँ पर 13.30, 16.20। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न कितना है? एक्चुअल रिटर्न कितना है?
एक्चुअल रिटर्न आपका दिया हुआ होगा, एक्चुअल रिटर्न आपका 14 एंड 16, 14% और 16%। सो आपसे पूछा क्या है, सिर्फ ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड पूछा है या रिमार्क भी पूछा है, करेक्टली प्राइस्ड पूछा है। ठीक है, सो आपका फेयर रिटर्न कम है तो अंडर वैल्यूड, अंडर प्राइस्ड, और फेयर रिटर्न ज़्यादा है तो ओवर प्राइस्ड। ठीक है, सब चीज़ ऑलरेडी बहुत सारे इसके ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं, सेम टेबल हमने बनाया है, आपको शो कर दे रहा हूँ क्लास का नोट्स। सेम हमने ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का टेबल बना के काम किया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, आप देख सकते हैं। फेयर रिटर्न अगर कम है, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, बहुत सारी चीज़ हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर। बहुत सारे ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड के क्वेश्चंस हमने किए हैं। ठीक है, सेम हमने टेबल बना के काम किया है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर मैं बता देता हूं आपको, अगर आप अपने रजिस्टर से इसको मैच कराना चाह रहे हैं तो। कॉन्सेप्ट का नाम ही है ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड कॉन्सेप्ट। ये रहा कॉन्सेप्ट का नाम, और ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट है। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, करेक्टली वैल्यूड, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन में हमने सेम टेबल यूज़ किया था, आप देख सकते हैं। इसके साथ जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने सेम टेबल, देखिए टेबल यही रहा, टेबल है ना, टेबल ये देखिए टेबल। बस यहाँ स्ट्रेटेजी बोलता तो बाई सेल वाला भी बोल देते, यहाँ स्ट्रेटेजी पूछा नहीं तो रहने दीजिए, सिर्फ आपको ये पूछा है, दोनों रिटर्न दिया हुआ है, आप ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला जरा देखते हैं। Mr. RJ has 1 lakh available and intends to construct a long short portfolio by taking a long position in security A and short position in security B. तो ठीक है, you are required to analyze and determine the amount to be invested in security A and an amount to be sold in security B if the desired portfolio sensitivities are 1.5 with respect to factor 1 and 0.05 with respect to factor 2. वाह, ये भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सोच लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये इस तरह का सवाल हमने क्लास में किया हुआ, इसलिए इजी पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोला है कि 1 लाख इसके पास है, 1 लाख टू इन्वेस्ट, और कह रहा है सिक्योरिटी ए को हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी ए को हम बाई करेंगे, और कह रहा है सिक्योरिटी बी को, और कह रहा है सिक्योरिटी बी को हम सेल करेंगे। यही कह रहा है ना, 1 लाख टू इन्वेस्ट है, और सेम देखिए आप जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें भी यही चीज था। ठीक है, सिक्योरिटी ए को हम बाई करेंगे और सिक्योरिटी बी को हम सेल करेंगे, यही चीज बोला गया है। और क्या बोला हुआ जरा देखते हैं। ठीक है, 1 लाख है, लॉन्ग शॉर्ट है, ठीक है ठीक है। कितना अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा है आपसे, इफ द डिजायर्ड आपको दिया हुआ है, अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है। यहां पर कितना अमाउंट का हम बाई करेंगे ये आपको निकालना है, और कितने अमाउंट का हम सेल करेंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, फाइन। और आपको गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, आपका दिया हुआ है डिजायर्ड पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी फैक्टर 1 का और फैक्टर 2 का। सो फैक्टर 1 का आपको दिया हुआ है, फैक्टर 1 का आपको पोर्टफोलियो बीटा दिया हुआ है, कितना होना चाहिए,
पोर्टफोलियो बीटा 1.4 होना चाहिए, 1.40 होना चाहिए, ठीक है, फाइन। फैक्टर 1 का 1.4 होना चाहिए और फैक्टर 2 का पोर्टफोलियो बीटा कितना होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं। पोर्टफोलियो बीटा क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो बीटा आपका होना चाहिए 0.05, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फैक्टर 1 फैक्टर 2, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमें निकालना है कितना अमाउंट x के लिए और कितना अमाउंट y के लिए। लेट वेट ऑफ सिक्योरिटी ए भी है या XY है, XY, ठीक है, सिक्योरिटी X बी WX एंड सिक्योरिटी Y बी WY। और पोर्टफोलियो बीटा हमें पता है वेटेड एवरेज बीटा होता है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। नाउ वी ऑल्सो नो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा क्लास में, समझ रहे हैं, और वो हजारों बार पास्ट ईयर्स में आया हुआ है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। क्लास में हमने सेम यही चीज लिखवाया है, 4 साल से यही चीज लिखवा रहे हैं बीटा। आप देख लीजिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए, क्लास में यही चीज हम लोग लिखवा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे यहाँ अब देखिए, सेम चीज हमने सॉल्यूशन में लिखवाया होगा। सेम चीज हमने सॉल्यूशन में लिखवाया है। कॉन्सेप्ट नंबर आपका है, ये रहा, कॉन्सेप्ट आ गया। सेम चीज हमने देखी, ये देखिए, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज बीटा। सेम यही क्वेश्चन है। आप देखिए 1 लाख टू इन्वेस्ट, सेम क्वेश्चन है, 4 साल नहीं 25 साल से करवा रहा हूं, 20 से 25 साल से करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन, सेम देखिए, सेम है। बस अब हमें ये निकालना है, बाकी दिया आप देखिए। अब सेम हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि मैं तो 20 साल से करा रहा हूं तो मुझे तो सब पता है, लेकिन आप भी तो रिवीजन कर रहे हैं, आप भी तो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है। देखिए सेम, अब हम इसमें बस वेट्स पुट कर देंगे और ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए ना कैसे कर रहे हैं, सेम क्लास में जो किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। आइए, तो पोर्टफोलियो बीटा होता है, तो अब आपका फैक्टर 1 के लिए क्या हुआ, फैक्टर 1 के लिए आपका फैक्टर 1, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। फैक्टर 1 का आपका बीटा कितना था, फैक्टर 1 का बीटा था 1.2, ठीक है, 1.2 था। तो ये आपका हो गया 1.2 इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 0.8। सेम क्वेश्चन क्लास में हुआ है, सेम क्वेश्चन, बस वहां वेट्स दिया हुआ था, यहां वेट्स निकालना है। WY दिस इक्वल्स टू पोर्टफोलियो बीटा वेटेड एवरेज बीटा, और वो दिया हुआ है आपका कितना 1.40, ये दिया हुआ है 1.40 दिया हुआ है। और सेम इस तरह से फैक्टर 2, ये कितना है, अब सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, 0.5 1.4, 0.50 इंटू वेट ऑफ एक्स 1.40 इंटू वेट ऑफ वाई दिस इक्वल्स टू, ये आपका हो गया
ये कितना दिया हुआ है 0.05, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 अब सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, अब हमें इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलिए फाइन। सो वेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है, सो 1.2 WX प्लस 0.80 इंटू 1 माइनस WX, ठीक है। अब सॉल्व करिए, दिस इक्वल्स टू 1.20 WX 0.80 माइनस 0.80 WX 1.40। अब सॉल्व करना है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये आपका आ रहा है 0.40 WX 1.40 माइनस 0.80, सो WX कितना हो गया, WX आपका कितना हो गया 1.4 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, सो ये आपका हो गया 1.50। देयरफॉर वी नो, हमें पता है WX प्लस WY ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये सब आपको कॉन्सेप्ट करा दिया गया है, वेट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1 है, ये भी कॉन्सेप्ट करा दिया गया है कि वेट्स हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। 1.50 प्लस WY दिस इक्वल्स टू 1। मजे वाली बात ये कि यही हम लोग क्लास में सॉल्व करते थे, माइनस 0.05, मतलब माइनस मतलब सेल कर रहे हैं, माइनस मतलब सेल कर रहे हैं, ठीक है। वेट्स माइनस मतलब क्या हुआ, सेल कर रहे हैं। और सेम क्लास में यही सवाल हमने किया था और ये गिवन इंफॉर्मेशन था, ये गिवन इंफॉर्मेशन था। आप देखिए 1.5 और 0.5, क्लास में क्वेश्चन 20 साल से करा रहा हूं, 20 ईयर से करवा रहा हूं, और सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर थोड़ा सा, यहां पर जो निकालते थे वो दिया है और जो दिया हुआ था वो निकालना है। ये क्या AI करेगा इसमें, ये तो कोई भी बना देगा ऐसे क्वेश्चंस तो, ठीक है ना। 1.5 और 0.5 माइनस वही क्वेश्चन है, और कमाल है, कमाल। मतलब मैं करने में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बिकॉज, बट ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर सॉल्व करके दे दीजिए, तो कर रहे हैं। बाकी सच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं तो करता भी नहीं एग्जाम के क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे बुक के ही होते हैं, तो करता ही नहीं मैं तो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व। इस बार ही कर रहा हूं बस, ठीक है, फाइन। सो चलिए, तो हो गया। अब आप इसको वेट्स आ गया, अब इसको थोड़ा सा अमाउंट के टर्म्स में लिख दीजिए। सो आप यहां पे लिख सकते हैं, वेट्स आपका आ गया, 1 लाख इन्वेस्ट में था ना, तो कैसे करेंगे आप, चलिए 1 लाख इंटू 1.5 वेट्स था, तो यहां 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट होगा सिक्योरिटी ए में, और ये 1 लाख इंटू नेगेटिव में 0.5 है, सो ये 50,000 आपका सेल होगा सिक्योरिटी बी। तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल, मजा नहीं आ रहा, मतलब सवाल करने में तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब ये ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी 20 साल से कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वही क्वेश्चन को इन्होंने बस, क्या बोलूं मैं। और ये फर्स्ट पार्ट तो खैर एकदम ही लगता था कि पता नहीं क्या इन्होंने दिया है, फेयर रिटर्न एपीटी मॉडल, सारा गिवन इंफॉर्मेशन दिया था, फॉर्मूला पुट करके निकालना था बस। सच में क्या ये लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। कवरेज बढ़ाना है, स्ट्रेटेजी चेंज करना, और कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं एक एक करके आपको दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा जो भी क्वेश्चन चाहिए वही रिवाइज हो पाए। बाकी तो मैं तो सारा भी बैठा ही हूं, आज मॉर्निंग से बैठा हूं, सारे क्वेश्चंस एक टाइम में सॉल्व कर रहा हूं, बट ठीक है, आप लोगों को अलग अलग दिया जा रहा है क्योंकि एक साथ एकदम से सारा वीडियो लोड नहीं होता है। चलिए, सो अगर अभी भी आपको लगता है कि सर थोड़ी स्ट्रेटेजी अगर चेंज कर दी जाए तो हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं,
तो आप वेलकम हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के लिए। आपको स्ट्रेटेजी व्हाट्सएप करना है, ठीक है ना, AFM SFM स्ट्रेटेजी व्हाट्सएप करना है। फाइन, बस कंडीशन यही रहेगा कि मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, कवरेज पूरा करना है, शॉर्टकट अप्रोच को आपको बाय बाय कहना पड़ेगा, उसको आप फाइनली आप बाय बाय कर दीजिए। तब आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। 100% मार्क्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में। फाइन।